हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वर्ड। आज हम पोएट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, फायर एंड आइस, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इससे पहले वाली पोएम डस्ट ऑफ स्नो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान चुके हैं कि वो एक अमेरिकन पोएट थे और ही इज़ बेस्ट नोन फॉर सिम्बॉलिज्म। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। इसमें पोएट दो प्रेडिक्शन करते हैं। पहला कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है, जो संसार है, उसका अंत कैसे होगा, आग से होगा, और कुछ लोग क्या कहते हैं, दुनिया का अंत बर्फ से होगा। आइए अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब आगे हम लाइन्स का मतलब जानते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग क्या कहते हैं कि दुनिया जो है वो कैसे ख़त्म होगी, वो आग से ख़त्म होगी। एंड सम से इन आइस, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि दुनिया बर्फ़ से ख़त्म होगी। अब इस लाइन का मतलब क्या है, वास्तव में इन लाइन में पोएट कहना क्या चाहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक सिंबॉलिक पोएम है। पोएट यहाँ पर फायर को ह्यूमन की अनगिनत डिज़ायर से कंपेयर करते हैं, ह्यूमन की अनगिनत इच्छाओं से कंपेयर करते हैं। और आगे वो कहते हैं कि इंसान को लाइफ में जितना मिलता है ना, जो भी वो प्राप्त करते हैं ना, उसमें वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उनका जो लालच होता है ना, उनकी जो ग्रीड होती है, डे बाई डे क्या होता है, बढ़ती जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमें बड़े बड़े घर, होटल, इन सब की ज़रूरत होती है। मीन्स आधुनिक संसाधनों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, घर बनाने के लिए हम पेड़ों को काटेंगे, जंगल को काटेंगे। सो वो फायर को यहाँ पे किससे कंपेयर करते हैं, फायर को वो ग्रीड, लालच, जुनून और ह्यूमन की बढ़ी हुई इच्छाओं का सिंबल मानते हैं। एंड सेकेंड लाइन में पोएट क्या कहते हैं, सम से इन आइस, यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, आइस से ख़त्म होगी। यानी कि कोई आइस एज आएगी और पूरी की पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगी। और वो आइस को किससे कंपेयर करते हैं, वो आइस को नफ़रत से कंपेयर करते हैं, हेट्रेड से कंपेयर करते हैं। और वो कहते हैं कि दुनिया में नफ़रत इतनी ज़्यादा फैल गई है ना, कि दुनिया लोगों की नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी। और आगे लाइन में क्या है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, पोएट कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में खुद टेस्ट किया है, मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है कि लोगों की जो डिज़ायर है, लोगों की जो इच्छाएं हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मीन्स वो क्या है, सेल्फिश हो गए हैं और वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। किसी को बिना सोचे समझे कभी कभी कोई कुछ भी कह देता है। बिना किसी बात के लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, लोगों से नफरत करने लगते हैं। तो वो कहते हैं यह सब भी दुनिया के ख़त्म होने का कारण है। और आगे की लाइन में क्या है, बट इफ़ इट हैड टू पे दिस ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। पोएट कहते हैं कि अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होना होगा, दुनिया को दो बार डिस्ट्रॉय होना होगा, तो क्या है, उन्हें लगता है कि इसके लिए नफ़रत ही काफ़ी है, क्योंकि उन्हें इसके बारे में बहुत नॉलेज है, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने क्या देखा है कि उनके आसपास के जो लोग हैं ना, जो भी लोग हैं, उनमें नफ़रत बहुत ज़्यादा फैली हुई है। वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं। आगे की लाइन क्या है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, यानी कि अगर डिस्ट्रक्शन की बात हो ना, तो क्या होगा, आइस भी पूरा काम कर सकती है। यानी कि अगर आइस ए जाएगी तब भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। जो इतनी नफ़रत लोगों में आ चुकी है ना, जो ह्यूमन बीइंग में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है ना, वो क्या है, वो भी दुनिया के विनाश का कारण होगा। एंड लास्ट लाइन, इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इस लाइन में क्या कहते हैं, आइस एज भी नफ़रत, या फिर कह सकते हैं कि नफ़रत करना भी ग्रेट रोल परफॉर्म कर सकती है वर्ड को एंड करने में। एंड वुड सफाइस मतलब इट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। इस बात का मतलब ये है कि नफ़रत भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। और ये पोएम इस तरीके से यहीं पे ख़त्म होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक सिंबॉलिक पोएम है। इसमें फायर एंड आइस को एक सिंबल के रूप में प्रयोग किया गया है। अब इस पोएम की लिटरेरी टर्म देखते हैं। सबसे पहला क्या है, राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होगी, ए बी ए ए, बी सी बी। दूसरा क्या है, एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, जब सेंटेंस में वाउल साउंड रिपीट होता है तो उसे एजोनेंस कहते हैं। देखिए जैसे कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ओ का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो यही एजोनेंस है। एंड थर्ड क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, एक ही सेंटेंस में दो लेटर का रिपीट होना एलिट्रेशन कहलाता है। देखिए यहाँ पे फेवर फायर, वर्ड विल। फेवर फायर में एफ का रिपीटेशन होता है, वर्ड विल में डब्ल्यू का रिपीटेशन होता है। इमेजरी, अब इमेजरी क्या होती है,
ऑथर सेंसेस को इवोक करता है। कई बार क्या होता है, जब हम कोई लाइन पढ़ते हैं तो उसकी जो इमेज होती है हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है, वही इमेजरी कहलाती है। जैसे कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये लाइन पढ़ी हम लोगों ने, इसका जो पिक्चर है, इसका जो फिगर है हमारे दिमाग में आने लगता है, यही इमेजरी कहलाता है। अब क्या है अगला, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब कोई वर्ड एक से ज़्यादा बार यूज़ होता है तो उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि सम से द वर्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस, इसमें सम से का यूज़ 2 बार हुआ है। अगला है पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसको पर्सोनिफाइज किया जाता है। मीन्स उसको ऐसे हम शो करते हैं जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग हो। और इस पोएम में क्या है, फायर एंड आइस, या फायर और जो आइस होती है वो दुनिया को तो ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन उसके बारे में बताया गया है कि वो इतनी पावरफुल है कि वो दुनिया को ख़त्म कर सकती है। इंजॉयमेंट, ये क्या होता है, जब एक लाइन से दूसरी लाइन में जाते हैं वो भी किसी पंक्चुएशन की यूज़ के बिना, तब वो क्या कहलाता है, इंजॉयमेंट। अब इसका यूज़ कहाँ पे हुआ है, इस लाइन में देखिए, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। देखिए, एक लाइन से दूसरी लाइन में गए हैं बिना किसी कॉमा या फुल स्टॉप या किसी भी पंक्चुएशन के, तो यही इंजॉयमेंट कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और अगर आपको पोएम की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।